हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल जीवन एक सोच पे। तो दोस्तों, मैंने अपने लास्ट वीडियो में कुछ बातें शेयर की थी कि जिसमें मैंने कहा था कि बच्चों को हमें आध्यात्मिक ज्ञान का देना बहुत ज़रूरी होता है और ये ज्ञान जो है हम उन्हें बचपन से ही दे सकते हैं। ठीक है, जब वो हमारे पास रहते हैं, ना कि उनके स्कूल जाने के बाद, क्योंकि मैक्सिमम समय वही होता है जब उनमें ज्ञान लेने की बहुत ज़्यादा शक्ति होती है और वो बहुत अच्छी तरीके से ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं। आज दोस्तों मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि हम बच्चों को आध्यात्मिक ज्ञान तो दें, लेकिन ज्ञान के साथ साथ हम उसे कैसे उपयोग में लाएं। ठीक है, क्योंकि अगर हम कुछ चीज़ें उनको बताते हैं तो सिर्फ बताने से तो बच्चे नहीं सीख सकते, हमें उनको प्रैक्टिकली दिखाना होता है। तो हम उन्हें प्रैक्टिकली कैसे दिखाएंगे, क्योंकि किताब पढ़ के तो हम उन्हें नहीं बता सकते। बच्चे तो छोटे होते हैं ना, 5 साल से पहले की उम्र तो बच्चों की बहुत छोटी होती है। वो तो पढ़ना लिखना भी उस तरीके से जानते ही नहीं हैं। हम क्या कर सकते हैं एज अ पेरेंट्स, हम रोज़ सुबह उठकर नहा धोकर तैयार होकर अच्छे से बच्चे के साथ में रोज़ाना जितनी कोशिश हो सके हम मंदिर जाएं। हम बच्चों को जितना प्रैक्टिकली बता सकते हैं बच्चे उतना ज़्यादा सीखते हैं। वो जो उम्र होती है बच्चों की, वो बहुत ही अच्छी उम्र होती है कोई भी चीज़ों को ग्रैप्स करने की। तो वो मौका आप बिल्कुल भी हाथ से जाने ना दें। जब भी आप कहीं बैठते हैं तो उनके साथ अच्छी चीज़ों को देखें। आप टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं या आप कहीं घूमने जा रहे हैं, तो आप उनके साथ हर वो बातें शेयर करें। हर वो बातें उनको बताने की कोशिश करें कि ये कौन है, ये शिव जी हैं, ये राधा हैं, ये कृष्ण जी हैं। तो वो पहले पहचानेगा। ठीक है, और अगर हम ही मंदिर ना जाएं, मंदिर जाना तो चलिए छोड़ दीजिए, मंदिर अगर नहीं भी जा पा रहे हैं तो इसका और एक भी बहुत अच्छा उपाय है, कम से कम घर में तो पूजा करें। आजकल मैक्सिमम लोगों के घर में पूजा होती ही नहीं है, और अगर पूजा होती है तो बच्चों को स्कूल भेजने के बाद होती है। शांतिपूर्वक आराम से पूजा करनी है। अरे जब बच्चे ही पूजा नहीं देख रहे हैं तो बच्चे सीखेंगे कैसे? ऐसा मत करिए। रोज़ सुबह उठिए, उठकर तैयार होइए। आप जो करते हैं आपका बच्चा एज इट इज़ वैसा ही देख के करेगा। वो उन्हीं से सीखता है जिनके पास वो 24 घंटे रहता है। और वो 24 घंटे किसके पास रहता है? सबसे ज़्यादा वो अपनी माँ के साथ रहता है। पिताजी तो फिर भी बाहर जाते हैं, कुछ काम है। जो माताएं बाहर जाती हैं अपने जॉब के लिए या कुछ बिजनेस के लिए, तो वहाँ पे वो दूसरा उपाय कर सकती हैं। उनके घर में कोई बड़े बुजुर्ग रहते हों, वो उनको बोले वो करने के लिए, और उन्हें तो बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है। हमारी इस जनरेशन से भी उनकी जनरेशन को बहुत ज़्यादा ज्ञान अर्जित होता है, आध्यात्मिक ज्ञान खास करके। ठीक है, तो आज से ही आप नियम बनाएं कि जब भी आप घर में बैठें या घर में बाहर कहीं भी जा रहे हैं तो बच्चे को हर एक ही चीज़ वो नोट करवाएं। आध्यात्मिक ज्ञान हम सिर्फ बोल के नहीं दे सकते, बच्चे बोलने से नहीं सीखते हैं, बच्चे देख कर ही सीखते हैं। रोज़ सुबह अगर आप उठ रहे हैं, आप घंटियां बजा रहे हैं, आप आरती कर रहे हैं, आप आरती बोल रहे हैं, भगवान जी को हाथ जोड़ रहे हैं, तो बच्चा भी आज नहीं तो कल वो सीखेगा। तो इसीलिए आप आज से ही ये आदत शुरू करें। टाइम लगेगा क्योंकि आप भी उस हैबिट में हैं ही नहीं, आपकी भी आदत हो चुकी है, आराम से उठना है, आराम से सारा काम करना है। लेकिन हमारे अपने बच्चे के फ़ायदे के लिए अगर हमें कुछ भी करना पड़े तो हम तो करते ही हैं। तो ये कोशिश और करिए, देखिएगा आप में और आपके परिवार में और आपके बच्चे में बहुत गहरा अंतर आएगा। आपका बच्चा बहुत विनम्र बनेगा, उसमें एक एंग्जाइटी, एक गुस्सापन, जो चिड़चिड़ापन आता है वो भी कई हद तक शांत हो जाता है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बातें कुछ हद तक समझ में ज़रूर आई होंगी और उसे अपने रेगुलर एक्टिविटी में ज़रूर आप इसे ऐड करेंगे। जैसे हम रोज़ खाते हैं, रोज़ मोबाइल देखते हैं, सुबह उठते ही मोबाइल देखते हैं ना, हमारी आदत होती है। मोबाइल कहाँ है? विदाउट मोबाइल तो हमारी आँख भी नहीं खुलती है कभी कभी। तो वैसे ही रोज़ाना एक आदत जरूर बनाएं। रोज़ सुबह उठें, जल्दी नहाएं, नहा धो के भगवान जी के सामने हाथ जोड़ें और अपने बच्चे को साथ लेकर करें। चलिए आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप मेरी बातों से कुछ सीखने पाए होंगे और दूसरों को भी सिखा पाएँ। आज के लिए इतना ही। चलिए टाटा, बाय बाय, नमस्कार।